नमस्ते मित्रों, वेदांग ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिवरात्रि आने वाली है। महाशिवरात्रि का व्रत इस साल 8 मार्च 2024 को पड़ रहा है। तो आइए आज चर्चा करते हैं कि महाशिवरात्रि का व्रत कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। महाशिवरात्रि के बारे में मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद माँ पार्वती जी ने अपने मनचाहे वर प्रभु भगवान श्री भोले बाबा यानी शिव शंकर प्रभु को पा लिया था। उनके व्रत करने से ऐसा मानते हैं कि सभी कन्याएं जो विवाह के योग्य हैं और विवाह करना चाहती हैं वह शिवरात्रि का व्रत करने से अपने मनचाहे वर को पा लेती हैं। इसीलिए इसी दिन महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव, माँ पार्वती और गणेश तथा कार्तिकेय की पूजा का विधान है। विधिवत रूप से इस दिन सभी हिंदू व्रत रखते हैं और फिर रात्रि में जागरण करते हैं। अगले दिन व्रत का उद्यापन किया जाता है। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन ही पहले ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ था। ऐसा ईशान संहिता में बताया गया है। ईशान संहिता में ये भी बताया गया है कि इस दिन व्रत करने वाले को कभी भी पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। शिवरात्रि का व्रत सारा दिन मौन रखकर किया जाता है तथा रात्रि के हर पहर में पूजन किया जाता है। शिवरात्रि के पहले पहर में पहली बार पूजन किया जाता है, दूसरे पहर में दूसरी बार, तीसरे पहर में तीसरी बार और फिर रात्रि के आखिरी और चौथे पहर में चौथी बार शिवरात्रि पर भगवान शिव पार्वती का पूजन किया जाता है। पूजन में न केवल बेलपत्र चढ़ते हैं बल्कि साथ में धतूरे के फल और फूल भी चढ़ते हैं। धूप, नैवेद्य, गुगल, दीप, भोगादि से भक्त अपने प्रभु बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं। इस दिन मंदिरों में दर्शन किए जाते हैं और बहुत ही अधिक लोग मंदिर में जाकर ही अपने प्रभु को जलाभिषेक करते हैं। इसके बारे में एक मंत्र प्रसिद्ध है कि महाशिवरात्रि व्रतम नाम सर्व दोष प्रणाशनम आचांडालम मनुष्याणाम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। अर्थात इस व्रत का पालन करने से न केवल भुक्ति मिलती है बल्कि मुक्ति भी मिलती है। बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी इस व्रत को कर सकते हैं। यह व्रत सभी पापों का हारने वाला यानी पापों का हरण करने वाला है। शिवरात्रि व्रत को रात्रि में किया जाता है, रात्रि में जागरण किया जाता है। ऐसा मान्यता है कि रात्रि में भूत, पिशाच, प्रेत, शक्तियाँ तथा स्वयं भगवान शिव रात्रि में भ्रमण करते हैं। इसीलिए रात्रि में ये जागरण करके भगवान शिव की पूजन करने से न केवल वह आपके पापों का परिहार करते हैं बल्कि अपनी कृपा द्वारा आपके जीवन में सुख, समृद्धि व सफलता भी भर देते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत वैसे तो हमेशा करना चाहिए, लेकिन अगर आप करने में असमर्थ हो तो कम से कम 14 साल यह व्रत कर उद्यापन करना चाहिए। महाशिवरात्रि के व्रत के लिए यह भी कहा गया है कि इसी दिन अगर आप साल भर में सिर्फ एक दिन व्रत कर लें तो यह सभी तरह के व्रतों का फल आपको देता है। इसके साथ ये भी कहा गया है स्कंद पुराण में कि इस दिन आप न केवल त्रिपुंड तिलक लगाएं भस्म का माथे पर, बल्कि रुद्राक्ष की माला भी धारण करें। रुद्राक्ष की माला धारण करने से आपको सभी तरह के दोषों से तथा नज़र इत्यादि से बचाव होता है। दूसरों की कुविचार तथा नज़र आपको तंग नहीं करती। रुद्राक्ष की माला पहनना न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है बल्कि आपको एक स्वस्थ जीवन भी देता है। तो आने वाली महाशिवरात्रि पे आइए हम सभी लोग इस व्रत को करें और भगवान बाबा भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। हर मास की 14 यानी चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि व्रत किया जाता है। भगवान भोले के भक्त हर मास में यह व्रत करते हैं, लेकिन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो होती है वह महाशिवरात्रि व्रत के नाम से जानी जाती है,
क्योंकि इसी दिन भगवान बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। तो इस दिन व्रत करने का ज्योतिषीय सिद्धांत ये भी है कि इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही शनि की राशि में होते हैं। अगर 8 मार्च 2024 जिस दिन महाशिवरात्रि पड़ रही है, हम ग्रह स्थिति देखें तो सूर्य कुंभ राशि में है तथा चंद्रमा मकर राशि में। जब दोनों ल्यूमिनरीज यानी सूर्य और चंद्रमा शनि की राशि में आ जाते हैं, तब आपकी भक्ति बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। इस दिन का इसीलिए विशेष महत्व है। इस दिन व्रत करने से न केवल आपको तपस्या और पूजा तथा व्रत का 1000 गुना फल मिलता है, बल्कि इस दिन आप सिद्धियां भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आइए 8 मार्च 2024 को हम सब लोग महाशिवरात्रि व्रत को करें और बाबा भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें।